हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9 का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम जब फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है कि जो एक तरीके से टोपोग्राफी है भारत की, जिसमें आपके माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, प्लेट्यू आइलैंड्स वगैरह आते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, और इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी डिस्कस किया है आपके लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यदि फिजिकल फीचर्स की, तो प्रैक्टिकली अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैलियों से घिरा हुआ है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, अलग अलग हिली रीजन्स है। तो इसमें जो हम फीचर्स की बात करें तो पहला एक हमारे पास आ जाता है माउंटेन्स, फिर आ जाते हैं प्लेन्स, फिर आ जाते हैं डेजर्ट्स, प्लेट्यू और आइलैंड्स। तो ये लगभग एक 5 पार्ट्स में ये हमारा डिवाइडेड है। तो हम द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, और आज भी हम अगर देखें तो भारत की जो जमीन है या भारत का जो लैंड है वो एक फिजिकल वेरिएशंस रखता है। मतलब कोई एक एरिया जैसे राजस्थान है तो जहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, या नॉर्थ एरिया जो है वहाँ पे हिमालयस पाए जाता है, सेंट्रल रीजन जहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है हर जगह, या कोस्टल एरिया जाते हैं तो आपको कोस्ट पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फिजिकल वेरिएशंस है काय में लैंड की टोपोग्राफी में। अगर peninsular plateau consists of ancient landmass on the Earth's surface, it is supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. और जो सबसे यंग है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें आपके हिमालयास है। और एंशियंट जो पुराने हैं वो है आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब है जो 3 साइड सी से घिरा हुआ है। तो जैसे ये अरेबियन सी है ना, ये आपका इंडियन ओशियन, और ये आपका बे ऑफ बंगाल। इसके बाद फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से यदि हम देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ यंग यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, है ना। तो हिमालयन माउंटेन को इसलिए हमने यंगफुल माउंटेन्स भी बोला है क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले, मतलब हजारों साल पहले ही फॉर्म हुए हैं। डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इन्हीं में क्या है, डीप वैलीज है। वैलीज का मतलब क्या होता है, दो पहाड़ के बीच में जो आपका एक तरीके से पास है या फिर जगह है, उसको आप क्या कह रहे हैं, वैली कह रहे हैं। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्स ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, नॉर्दर्न के जो प्लेन्स है ना। तो यदि हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे जो ये आपका यूपी वाला पार्ट है ना, यहाँ से आप जो नीचे पार्ट आते हैं ये हिमालयन हो गए आपके। हिमालय से जो नीचे वाले पार्ट पे आते हैं आप, ये वाला आपका हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये आपका हिमालय हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये आपका कोस्टल रीजन हो गया। इसके बाद यदि बात करें पेनिनसुलर प्लेटो कंपोस्ट ऑफ इग्निशियस, है ना। तो पेनिनसुलर में क्या है, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यदि आप बात करें रॉक्स की तो आपकी एक होती है इग्निशियस, एक होती है मेटामॉर्फिक, और एक होती है सेडिमेंट्री। इग्निशियस जिसको आगजन्य चट्टान भी बोला जाता है, मतलब जब वॉल्केनो इरप्शन होता है और उसके बाद जो एक तरीके से सॉइल ब्लैक हो जाती है ना। जनरली ब्लैक सॉइल्स जहाँ पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड एज इग्निशियस, या वहाँ पे जो रॉक पाई जाती है इग्निशियस। मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का मतलब है जो इकट्ठा होकर आती है, और मेटामॉर्फिक दोनों का जो टाइप है। रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। तो यदि मेजर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो भारत के फिजिकल जो फीचर्स हैं वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज हिमालयन माउंटेन्स, है ना। इसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, फिर पेनिनसुलर। इसके बाद है आप यहाँ पे डेजर्ट देखते होंगे गुजरात साइड में और राजस्थान में जो बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, है ना। इसके बाद है आपके कोस्टल प्लेन्स, ये जो कोस्टल प्लेन्स है। और इसके बाद है आइलैंड्स, जो छोटे छोटे आपके टापू हैं, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो जो हिमालय जियोलॉजी यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो यदि हम मैप ड्रॉ करते हैं, है ना, एक तरीके से रफ मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम इंडिया का। तो यदि आप देखें यहाँ पे, है ना, तो ये आपका रफ मैप ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो यदि इसकी बात करते हैं हम, तो ये जो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे फॉर्म होती हैं दे आर कॉल्ड एज हिमालय, है ना। यदि हम और नीचे मैप में जाते हैं तो ये आपकी जो माउंटेन रेंजेस है ये आपकी हिमालयस माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे दिस माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, है ना। अभी हमने जैसे लास्ट डिस्कस किया था वेस्ट और ईस्ट, तो अगर बच्चे कंफ्यूज हैं तो ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट। तो कहीं ना कहीं जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ से, वेस्ट से कहाँ तक जाती हैं, ईस्ट तक। तो ये आप देखिए यहाँ वेस्ट से कहाँ तक जा रही है, ये ईस्ट तक जा रही है।
इसके बाद यदि आगे देखें दिस माउंटेन रेंजेस रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। तो यदि आप यहाँ पे बात करें तो यह है आपकी इंडस रिवर, है ना। और यहाँ पे यदि आप बात करें नामचा बरवा पीक के पास सांगपो, और यहाँ से जब भारत एंटर होती है तो इसको हम बोलते हैं कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा। तो ये माउंटेन का जो स्ट्रेच है वो इंडस रिवर से लेके कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्रा तक है। अब the Himalayan represents the loftiest and one of the rugged mountain barriers of the world. They form an arc, है ना, which covers a distance of over 2400 किलोमीटर. The width varies from 400 किलोमीटर, है ना, इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो लगभग जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये आपकी 2400 किलोमीटर की है, 2400 किलोमीटर की है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस हिमालयस की ये वाले जो रीजन में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लगभग 400 किलोमीटर तक है ना। और यदि आप बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, जो है ना, चौड़ाई है, ये कितनी है, 150 किलोमीटर। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ दोस इन द वेस्टर्न हाफ। तो वेस्टर्न में से ज्यादा ईस्टर्न हाफ में इसकी एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है ना। वेरिएशंस का मतलब है एक तरीके से डिफरेंसेस। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, है ना। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। द नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय और कॉल्ड एज हिमाद्री। तो जो इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या है आपकी, हिमाद्री है या ग्रेट हिमालय। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, यहाँ पे मेंशन होगा ये, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका ग्रेट हिमालय का, जिसको आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। और इसकी हाइट जो है वो लगभग कितनी मीटर है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और लगभग सारी ही जो हिमालयन पीक्स हैं हाईएस्ट, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, है ना, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा और गुरला मंदाता। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो सारी ही लगभग इंडिया और नेपाल पे ही है, जो कि हिमालय रेंजेस, हिमालय की रेंजेस में आती है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर, है ना। सिमेट्रिकल नहीं है, क्या है, असिमेट्रिकल है ना, मतलब आड़ा टेढ़ा इस तरीके से। इसके बाद द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। कोर जो है वो काय का है, ग्रेनाइट का है। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड, है ना। पेरिनियली मतलब एक तरीके से सदाबहार जिसको आप बोलते हैं। पहाड़ों जो है वो काय से बना रहता है, बंधा रहता है आपका स्नो से, बर्फ से। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद रेंजेस लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, है ना। तो यहाँ पे हमने जब पहली बात करी तो यहाँ पे आप देखें, है ना, यदि आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया हिमाद्री, है ना। हिमाद्री से आप और नीचे आएंगे, तो हिमाद्री से और नीचे आएंगे यहाँ पे साउथ की तरफ, तो ये हो गया आपका पहला हिमाद्री, ठीक है। अब हिमाद्री से यदि और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमाचल या लेसर हिमालय। तो ये आ गया क्या, हिमाचल। तो ये हो गया हिमाचल, ठीक है, जिसको आप लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल और लेसर हिमालय ये रेंजली कंपोस्ट क्या होती है, ऑल्टर्ड रॉक्स, है ना। कंपैरिजन और द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इज 3700 किलोमीटर्स एंड 37 एंड 4500 मीटर्स। तो एल्टीट्यूडनल मतलब हाइट, तो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स तक इसकी हाइट होती। वहीं यदि इसकी बात कर रहे थे तो हम इसकी हाइट कितनी हो रही थी, 6000 मीटर्स की, ठीक है। आगे बढ़े हम, और एवरेज जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इसकी, ये 50 किलोमीटर की होती है। इसके बाद while the पीर पांजाल रेंज फॉर्म द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, द धौलाधार एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे आपको मार्क करना है कहाँ कहाँ ये रेंजेस है ना। यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको ये सारी रेंजेस मिल जाएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ अ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड वेल नोन हिल स्टेशन। तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है ना, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, है ना, और आपका कांगड़ा, है ना। तो ये सारी आपकी कौन सी है, लेसर हिमालय की, या जिसको आप बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। आउटर मोस्ट मतलब अब जब और नीचे आएंगे आप तो ये वाली जो रेंज है इसको आप बोलेंगे क्या, शिवालिक। तो ये वाली जो रेंज है ये हो जाएगी आपकी क्या, शिवालिक, ठीक है। एक्सटेंड इसका क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यदि आप यहाँ पे बात करें, ये देखिए दिया हुआ आपको शिवालिक, है ना। यहाँ पे आपका लेसर, है ना, हिमालय, और यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालय। तो इसको बोला आपने हिमाद्री, इसको बोला हिमाचल, और इसको बोला आपने शिवालिक।
तो ये शिवालिक रेंज हो गई आपकी। इसके बाद ऑफ 110 टू 50 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड वेराइंग बिटवीन 900। और क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे तक आएंगे, नॉर्थ टू साउथ आते जाएंगे, इनका जो एल्टीट्यूड है ये क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, 6000 मीटर्स, है ना। फिर हमने यहाँ पे इसकी अगर बात करी थी तो इसकी जो रेंज आ रही थी ये कितनी आ रही थी, लगभग 3700 टू 500 मीटर्स, है ना। और अब और नीचे आ गए अपन, तो उसमें शिवालिक में रेंज कितनी हो गई, 1100। तो यहाँ पे हो गई 4.5, है ना, 4500 ऊपर। और ऊपर जाएंगे तो अपन कितनी, 6000। तो इस तरीके से इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या होता जाता है, नॉर्थ टू साउथ कम होता जाता है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges between located farther north, है ना। अब क्या होता है, हिमालय से जो मिट्टी बह के आ रही है, सेडिमेंट्स बह के आ रहे हैं, पत्थर कंकड़ बह के आ रहे हैं, है ना, इससे जनरली ये जो होते हैं लेसर हिमालयस, वो क्या हो रहे हैं, कंपोज हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद दीज वैली आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुविलियम, है ना। अब इसमें क्या है, जो मिट्टी और जो एलुविलियम, है ना, जो सॉइल है एलुवियम सॉइल, वो आपको मिलती है। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as। अब ये दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में मतलब किन दोनों के बीच में, यदि आप बात करें यहाँ शिवालिक और हिमाचल, तो इसके बीच में आपको पड़ते हैं दून्स, है ना। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, है ना। तो ये सारे किस किस के बीच के पार्ट हैं, दे आर द पार्ट्स बिटवीन व्हाट, लेसर हिमालयास, है ना, दैट इज कॉल्ड एज हिमाचल एंड शिवालिक। तो देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम वेल नोन दून्स। तो वही पहाड़ की जो आपकी एक तरीके से चोटी है, या जो पहाड़ की एक तरीके से आपकी टॉप है, इसको आप दून्स कह रहे हो, ठीक है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड इन द बेस ऑफ रीजन टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। फॉर एग्जांपल, अ पार्ट ऑफ लाइन बिटवीन इंडस एंड सतलज इज ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब, है ना, पंजाब। और इसको ट्रेडिशनली हम पंजड़ या लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। तो इंडस और सतलज के बीच के जो है, तो उसको आप बोल रहे हो पंजाब हिमालय, है ना। बट इट इज ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर और हिमाचल, है ना, हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइन बिटवीन सतलज और काली रिवर्स, है ना। सतलज काली रिवर्स के बीच में क्या आ जाएगी, कुमाऊं हिमालयस, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो गया इंडस और ये हो गया सतलज। तो ये इंडस और सतलज के बीच की जो रेंज है, इसको आप क्या कह रहे हो, एक तरीके से आपने उसको नाम दिया पंजाब हिमालयस, है ना। अब आप देखें अगला क्या, सतलज और काली रिवर्स के, है ना। सतलज और काली रिवर के बीच में यदि बात करें तो ये सतलज, है ना, और यहाँ कहीं पे आपकी काली रिवर आती है। तो यहाँ पे काली रिवर जो होगी, इसके बीच का जो पार्ट होगा ये होगा आपका हिमाचल, ठीक है। इसके बाद करें, द काली और तीस्ता demarcate नेपाल हिमालयस एंड अ पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड ध्यांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स फॉर दिस ब्रॉड कैटेगरी, सम द रीजनल नेम ऑफ हिमालयस, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो ये नेपाल हिमालय हो गया, यहाँ पे बात करें तो ये असम हिमालय हो गया। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ग्रेटर हिमालय, है ना, जिसको आपने क्या दिया, हिमाद्री। फिर आएगा लेसर हिमालय, जिसको आपने हिमाचल, और फिर सबसे नीचे आएगा शिवालिक। और यदि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले पंजाब, है ना, फिर इसके बाद है हिमाचल, इसके बाद है हिमाचल है कश्मीर, है ना, माउंट वैली या माउंटेन्स, है ना। इसके बाद है आपका नेपाल, और नेपाल के बाद है असम। तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। आगे बढ़े, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द दिहांग जॉ। द हिमालय बैंड शेपली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग विद ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नोन एज पूर्वांचल, है ना। अभी भी हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स, है ना, पूर्व में जो पहाड़ पड़ रहे हैं उसको पूर्वांचल आपने कहा, ईस्ट में जो पड़ रहे हैं। दीज हिल्स रनिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, है ना। तो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से कंपोज बने हुए हैं ये, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सेडिमेंट्री अभी हमने डिस्कस किया, जो एक तरीके से उड़ के आ रही हैं या बह के आ रही हैं, सेडिमेंट्स टुकड़े जो आ रहे हैं उससे जो रॉक फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे आर मोस्टली रन पैरेलल रेंजेस, है ना। तो पूर्वांचल कंप्रोमाइज, अब पूर्वांचल में क्या क्या, पतकाई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स। तो यहाँ पे हम आए पूर्वांचल की ओर, है ना। तो पूर्वांचल में आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नागा हिल्स, है ना, पटकाई हिल्स, है ना। इसके बाद है आपका, है ना, ये, है ना, गारो खासी जैंतिया हिल्स हो गया, या फिर ये नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, ये आपका। तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो माउंटेन रेंजेस है।
इसके बाद अगर आगे बढ़े हम नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये हमारी होगी हिमालय की बात, है ना। तो हिमालय में हमें याद कर रखना है नॉर्थ टू साउथ, है ना। सबसे पहले आ गया हमारा क्या, सबसे पहले हमारा आ गया ग्रेटर हिमालय, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, है ना। फिर आ गया हमारा दूसरा क्या, दूसरा आ गया हमारा लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, है ना। और तीसरा आ गया हमारा क्या, तीसरा आ गया हमारा शिवालिक। तो ये तीन आपकी हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हो गई, है ना। इसके बाद है इनका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो हिमाचल हिमाद्री का है वो 6000, है ना। इसका हो गया 4500 और इसका हो गया 1100। और इसमें यदि रेंज की बात करें तो स्टार्टिंग में 500 किलोमीटर से लेके और 200 किलोमीटर तक भी रहती है, 150 किलोमीटर तक भी रहती है। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा कहाँ का पार्ट हो जाएगा, जब हिमाचल से हम नीचे आ जाएंगे, ये वाले जो पार्ट पे आ जाएंगे, तो ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा काय का, नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स have been formed by the interplay of three major river system, कौन कौन सी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, है ना। देयर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल, एलुवियल मतलब एक तरीके से जो डिपॉजिट्स मिट्टी के जो बहा के रिवर लेके आती है और वो साइड में इकट्ठे होते जाते हैं, उसको आप एलुवियल सॉइल कहते हो। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द लेसर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम दिस फर्टाइल प्लेन्स, है ना। It is spread on an area of 7 lakh square kilometer, the plain being 2,400 kilometer long and 240 to 340 kilometer broad. It is densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally productive part, है ना। तो यदि आप देखें तो बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है आपका नॉर्दर्न हिमालय प्लेन का जो है ना। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है और रिवर्स जहाँ होंगी वहाँ क्या होंगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी हाई होगी। तो नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, है ना। अब वो यही कह रहा है कि द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व डिपोजिशनल वर्क, है ना, डिपॉजिट करके लेके आती है। लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस विद रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। इसी के साथ क्या बनते हैं, रिवराइन आइलैंड। तो ऐसा ही एक रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में फॉर्म होता है, जिसको हम माजुली रिवर आइलैंड के नाम से जानते हैं। और लार्जेस्ट इनहेबिटेड क्या है, रिवराइन आइलैंड सब वर्ल्ड का। ठीक है, तो रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। अब क्या होता है, जैसे रिवर से आ रही है, अब ये क्या होगी, टकराएगी, तो ये क्या होगी, तो इसके अलग अलग पार्ट होते जाएंगे। तो ये जो अलग अलग पार्ट होते जा रहे हैं, इस पार्ट को आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटरीज। इस पार्ट को क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। तो ये लिखा हुआ है, द रिवर्स देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, है ना, मिट्टी जमने के कारण। these channels are called as distributaries। तो यहाँ से जो रिवर से अलग अलग गई, ये इसको आप कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब इसी में बात करें, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। पहला है वेस्टर्न पार्ट, है ना। वेस्टर्न पार्ट का मतलब है इस वाला जो पार्ट होगा, ये वेस्टर्न पार्ट होगा, जो कि पंजाब प्लेन से, है ना, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाया जाता है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से, है ना। और ये जो पार्ट होता है जो रिवर्स से एक तरीके से इरिगेटेड होता है, इसको आप दोआब कहते हो, है ना। दोआब का मतलब जनरली होता है टू, दो का मतलब, और आब का मतलब होता है वाटर, है ना। तो इसी तरीके से अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, पंजाब मतलब, पंज मतलब 5 और अब मतलब रिवर, तो 5 रिवर्स जहाँ पे आज 5 जो वाटर सोर्सेस हैं उसको आप पंजाब का नाम देते हो। तो पहला आपका पंजाब हो गया, जिसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। फिर आ गई आपकी गंगा प्लेन्स, जिसमें घाघर और तीस्ता रिवर का सिस्टम भी आ गया। इट स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज ब्रह्मपुत्रा। और सबसे ईस्ट में क्या हो जाएगी, तो यहाँ से आकर अगर आप बात करो तो ये इंडस हो गई, ये आपकी गंगा हो गई, है ना, और यहाँ पे हो गई आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई। इसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस नहीं है, मतलब ये प्लेन है तो प्लेन ही है, कोई पहाड़ नहीं, कोई चट्टान नहीं। These vast plains have diverse relief features. According to the variation in relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions. और relief features के हिसाब से, relief मतलब इसके जो physical features हैं इसके हिसाब से, या एक तरीके से इसके जो formation है इसके हिसाब से आप इसको 4 region में distribute करते हो।
The river after descending from the mountain deposit pebbles in a narrow belt of 8 to 16 किलोमीटर, है ना, lying parallel to the slopes of शिवालिक, है ना। अब ये जो शिवालिक माउंटेन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे मिट्टी जो इकट्ठी होके आई, है ना। अभी मिट्टी जो इकट्ठी होके आई तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है 8 से 16 किलोमीटर का जो पार्ट है, यहाँ वाले पार्ट को इसको बोलते हैं भावर। इसको क्या बोलते हैं? BHABAR, भावर। ठीक है। इसके बाद है भावर बेल्ट। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भावर बेल्ट, है ना। अब यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स होंगी, चैनल्स होंगे, ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो जा रहे हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्जेस, है ना। अब क्या होगा? मिट्टी इतनी होने के कारण अब क्या होगा? ये पानी की जमीन के अंदर जा रहा है, यहाँ सिल्ट इकट्ठा हो रहा है और ये कहीं दूसरे सोर्स से क्या हो रहा है? वापस बाहर आ रहा है। बावड़ी जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, वाटर सोर्स कह सकते हो, है ना। तो रीइमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन्स कॉल्ड तराई। अब ये क्या करेगा? एक इस तरीके का मार्शी कीचड़ तरीके का या स्वैम्पी तरीके का या वेट गीला तरीके का मिट्टी का क्या बना देगा? एक रीजन बना देगा जिसको आप बोलोगे तराई। तो पहला हो गया भावर, फिर आ गया क्या आपका? तराई। ठीक है। तराई आ गया। दिस इज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर एंड सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। दुधवा नेशनल पार्क, है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में आपका तराई वाले रीजन में पड़ता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड द ओल्डर एलुवियम। It lies above the flood plains of the rivers and present terrace-like features. The part is called भंगड़, है ना। अब जो इधर है, क्योंकि सिंपल है, जब मिट्टी बह के आएगी तो सबसे पहले इधर इकट्ठी होगी, इकट्ठी होके पुश होके फिर इधर आ रही है, फिर इधर से इधर आ रही है। तो इधर जो सॉइल इकट्ठी हो रही है, ये सबसे पुरानी सॉइल है जिसको आप क्या कहते हो? भंगर कहते हो। तो इसको आप क्या कह रहे हो? भंगर। ठीक है। तो इसको आपने कहा भंगर। The soil in this region contain calcareous deposit, है ना। कैल्शियम या कैल्सीरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं और इसी को आप कहते हैं कंकड़, है ना। द न्यूअर यंगेस्ट डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। तो जो नया डिपॉजिट है उसको आप क्या कहते हो? खादर। ठीक है। जो ओल्ड डिपॉजिट है उसको बोलते हो भंगर और जो न्यू डिपॉजिट है उसको बोलते हो खादर। द रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल, दस आइडियल फॉर एक्सटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये क्या होता है? हर साल जब भी बरसात होती है, जब भी पानी गिरता है, तो ये क्या होती जाती है? रिन्यू होती जाती है, दोबारा नई बनती जाती। तो चलो हम डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका फॉर्मेशन ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से होता है। ये काय के थ्रू होता है? ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के। काय के? गोंडवाना लैंड के, है ना। तो गोंडवाना पहले अगर आपने 8th और 7th 8th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अर्थ पूरा एक पार्ट था, फिर डिवाइड हुआ, एक गोंडवाना, एक पेंजिया, है ना। फिर जो हमारा इंडिया है या जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, thus making it a part of oldest landmass. The plateau has a broader and shallow valleys and rounded hills. The plateau consists of two broad regions, है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे आपका हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स और ये वाला जो हो गया ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हो गया। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River covering major area of Malwa Plateau is known as Central Highlands. तो ये वाला जो पार्ट है मालवा रीजन का, नर्मदा रिवर वाला जो है ना, तो नर्मदा रिवर जी, जो नर्मदा जी है रिवर यहाँ से निकलती है ना। तो यहाँ का जो रीजन है इसको आप बोलते हो सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे आपकी अरावली हो गई, है ना, यहाँ पे हो गई आपकी विंध्या, है ना, और यहाँ पे हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज। तो यहाँ पे आप देखें, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस द सैंडी एंड रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनेज इन द निमली, चंबल, सिंध, है ना, बेतवा, केन, ये सारी रिवर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से सारी चंबल हो गई, है ना, चंबल, बिहार, इसके अलावा बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सारी रिवर्स के बारे में बता रहा। The central island are wider in west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो यहाँ पे जो इसका ईस्टर्न पार्ट है ना, यदि हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप मैप देखें, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट हो गया आपका, ये विंध्या रेंज हो गई, ये सतपुड़ा रेंज हो गई, ये आपका दक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे आपकी अरावली रेंज हो गई, है ना, यहाँ पे रिवर्स हो गई आपकी चंबल, है ना, यहाँ पे आपकी बेतवा रिवर हो जाएगी, नर्मदा रिवर ये हो गई आपकी। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बुंदेलखंड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपका कौन सा होगा? बुंदेलखंड वाला पार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आगे क्या कह रहा है? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ये वाला पार्ट। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दरवर्ड ईस्टवर्ड। और तो इस साइड हमने देखा अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, ये ईस्टवर्ड है ना। तो वेस्टवर्ड क्या है? अरावली है, और ईस्टवर्ड क्या है आपका? छोटा नागपुर प्लेट्यू। द डक्कन प्लेट्यू क्या है? ट्रायंगुलर लैंडमास है, यदि आप इसको देखें तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। द सतपुड़ा रेंज फ्लाइंग्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो ये सतपुड़ा रेंज से ये जनरली स्टार्ट होता है और नीचे की साइड जा रहा है।
इसके अलावा महादेव, कैमूर, है ना, मैकाल, ईस्टर्न एक्सटेंशन, है ना, ईस्टर्न एक्सटेंशन में इसके कौन कौन सी हिल आ जाएंगी, महादेव, है ना, मैकाल, और इसके अलावा आपकी कैमूर की जो हिल्स होंगी, यहाँ पे जो कैमूर की पहाड़ियाँ। लोकेट दिस हिल्स एंड द रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा उसको, द डेक्कन प्लेट्यूज हायर इन द वेस्ट, है ना, अब ये कहाँ पर हायर है, वेस्ट में हायर है ना, और ईस्ट में क्या है, स्लोप, जेंटली स्लोप, है ना। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as मेघालय, कार्बी आंगलोंग, है ना। तो यहाँ से जो ये पहाड़ जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हम जो मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स है उनमें भी कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ चाचर, है ना, हिल्स, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर। तो यहाँ पे जो एक फॉल्ट है या डिफरेंस है, जिसके कारण ये दो पहाड़ की जो एक रेंज, जो पहाड़ की एक रेंज कंटिन्यूएशन में ये क्या होगी, डिस्कनेक्ट हो गई एक तरीके से। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये जो पार्ट की रेंज है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग हुई, है ना। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, जो अभी हमने डिस्कस करी। ये गारो हिल्स कहाँ पर है, तो ये आप देखो गारो, खासी और जैंतिया। और कहीं ना कहीं ये कैसे गई है, ये जो आपका ईस्टर्न घाट है, दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, जिसको कौन सी चीज अलग कर रही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू अलग कर रहा है, तो ये गारो खासी, है ना, ये इसी का एक क्या है, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन। आगे यदि हम देखें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, है ना, तो ये वाला जो वेस्ट में पार्ट होगा ये पूरा वेस्टर्न घाट होगा, और ये जो ईस्ट में पार्ट होगा ये आपका क्या होगा, ईस्टर्न घाट होगा। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट, दोनों पैरेलल में, दे आर कंटिन्यूअस, कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, है ना। पासेस अभी आपको बताया, दो पहाड़ है, इसके बीच का जो रीजन है इसको आप पासेस कह रहे हैं। इसमें कौन कौन से पास आते हैं, थाल, भोर और पाल घाट आते हैं, जो कि लगभग महाराष्ट्र, गोवा, है ना, इधर कर्नाटक आपके इस एरिया में। वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। तो ये आपके लिए एक डिफरेंस के लिए क्वेश्चन बन जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट क्या है, जनरली इनकी जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो ज्यादा होती है, और ईस्टर्न घाट्स की क्या होती है, कम होती है। एवरेज एलिवेशन भी जो होता है 900 से 1600 किलोमीटर का होता है, वहीं इसकी यदि बात करें तो ये 600 किलोमीटर का होता है। ठीक है, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, है ना, महानदी यदि आप देखें यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पास, तो यहाँ से महानदी वैली से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ है। एंड द नीलगिरीज, है ना, नीलगिरीज यहाँ पे आप तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे तो नीलगिरी जो है साउथ में, है ना, वहां तक इसका एक्सटेंशन है। वहीं यदि आप ईस्टर्न घाट की बात करें, डिसकंटिन्यू और इरेगुलर, डिसकंटिन्यू इरेगुलर का मतलब ये पहाड़ है फिर ये प्लेन है, ये पहाड़ है फिर ये प्लेन है, ये पहाड़ है, तो इसको बोलते हैं आप डिसकंटिन्यू, है ना। तो ये क्या है, जनरली जो है बाय ड्रेनिंग, है ना, इनटू द बे ऑफ बंगाल, जनरली कई रिवर्स इसकी आधी से ज्यादा, इसी कारण से क्या होता है, कई रिवर इसकी कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। The Western Ghat cause orographic rain by facing rain bearing most moist wind to rise along the western slope of the घाट। तो यहाँ पे जो इसके स्लोप है यहाँ पे कई बार ब्लैकआउट, या एक तरीके से ब्लैकआउट तो नहीं, आप कहेंगे कि कई बार पानी का दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, किसके कारण, पहाड़ों के कारण। इसके बाद द वेस्टर्न घाट आर नोन फॉर डिफरेंट लोकल नेम्स, है ना। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ से जो हाइट होगी ये कम होगी, और धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ में जब आप जाते जाएंगे तो इनकी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। द हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नाईमुड़ी है ना, एंड द दोदा बेटा महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। तो यहाँ की कौन सी है, अन्नाईमुड़ी और दोदा बेटा, और यहाँ की कौन सी है आपकी, महेंद्रगिरी। शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, साउथ ईस्ट में लोकेटेड है ईस्टर्न घाट की। फेमस हिल स्टेशन उडागामंडलम, है ना, ऑल्सो नोन एज ऊटी या कोडाई कनाल, द कोडाई कनाल। तो ये दो हिल स्टेशन भी आपके काय पर है, ईस्टर्न घाट्स में, इस साइड ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स का मतलब है ये वाला जो पार्ट है आपका, तमिलनाडु वाला पार्ट है, तेलंगाना वाला पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट मतलब आपका ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इसके बाद कर्नाटक हो गया, यहाँ से केरला हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक डिस्टिंक्ट फीचर है यहाँ पे काली मिट्टी, या जो ब्लैक सॉइल, जिसको आप रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, वो पाई जाती है। द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। There are highly eroded hills and are founded in broken hills that extend from Gujarat to Delhi in the southeast, है ना। अब अरावली जो है वो भी एक तरीके से टूटे फूटे से पहाड़ से हैं टुकड़े, है ना, बीच में है फिर नहीं है फिर है, या आधे हैं या ऐसे हैं या ऐसे हैं, तो इस तरीके से फैला हुआ है, कहाँ से, राजस्थान से लेके कहाँ तक, दिल्ली तक फैला हुआ। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट्स में हम देखें यहाँ पे, तो ये जो गुजरात वाला पार्ट है ना, राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट में हमारा क्या रहता है, इंडियन डेजर्ट है।
तो वेस्टर्न मार्जिन है ना, यहाँ पे जो अरावली हिल्स है ना, इस अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये आपका डेजर्ट हो जाएगा, इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। अब है क्या, इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स है ना, आपने देखा रेत से घिरा हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, 150 मीटर है ना, मिलीमीटर पर ईयर इसमें रेन आती है, क्योंकि सिंपल है पानी कम गिर रहा है, क्योंकि प्लांटेशन नहीं है या फॉरेस्ट नहीं है। एरिड क्लाइमेट है यहाँ का, सूखा है ना, लो वेजिटेशन कवर है, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपियर्स है ना, मतलब पेड़ दिखते हैं या फिर नदियां दिखती हैं, मगर जैसे ही सूखा पड़ता है वो नदियां या जो पेड़ होती हैं है ना वापस गायब, एक तरह से सूख जाती हैं। disappear into the sandy, they do not have enough water to reach the, तो लूनी is the one of the large river in this region, तो लूनी रिवर है ना। अगर आपको पता है लूनी रिवर कहाँ से निकलती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद आते हैं बर्चन्स। बर्चन्स का मतलब होता है क्रीसेंट है ना, बर्चन मतलब चांद के जैसा, इस तरीके से आपने देखा होगा रेत पे है ना, इस तरीके से रेत पे क्या बना रहता है, डिजाइन बन जाता है, काय के कारण, हवा के कारण, एयर्स के कारण है ना। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है ना कवर ए लार्जर एरिया, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, तो ये आप देख रहे होंगे, इसको आप बोलते हैं बर्चन्स। तो क्रीसेंट शेप जो ड्यून्स होते हैं, जो तो सैंड के एक तरीके से इकट्ठा हो जाती है रेत, उसको आप कहते हैं क्या, क्रीसेंट शेप ड्यून्स या बर्चन्स। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू के लिए। इसके बाद आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे है ना। कोस्टल प्लेन्स का मतलब है, अब ये जो आउटर बॉडी है ना, ये जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को आप बोलेंगे क्या, कोस्टल प्लेन। तो ये जो आपका आउटर पार्ट है इसको आप बोल रहे हैं कोस्टल प्लेन्स है ना। और जनरली जो कोस्टल प्लेन है स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्टेप्स अलोंग विद द अरेबियन सी है ना, यहाँ से अरेबियन सी से और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से। तो ये आपका हो गया। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन है ना, नॉर्दर्न पार्ट। अब यदि हम इसको ड्रॉ करें है ना, तो ये वाला जो पार्ट है कोस्टल वाला, इसको आप क्या कह रहे हो, कोस्टल प्लेन्स कह रहे हो, ठीक है। तो ये कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो यदि मैं इसको 3 पार्ट में यदि डिवाइड करता हूँ है ना, तो वेस्टर्न घाट्स इन द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 नॉर्दर्न पार्ट है ना, इज कॉल्ड कोंकण है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो क्या, कोंकण, गोवा तक का लगभग जो पार्ट है आपका, ठीक है, मुंबई से गोवा तक का। सेंट्रल स्टेज कॉल्ड कन्नड़ है ना, इसको जो बोलते हो कर्नाटक वाला जो पार्ट है इसको बोलते हो कन्नड़ प्लेन, ठीक है। तो कन्नड़ प्लेन हो गया ये। और लास्ट वाला जो आपका प्लेन हो गया केरला वाला जो पार्ट हो गया, इसको आप बोलते हो मालाबार कोस्ट। तो ये वाला जो कोस्ट हो गया इसको बोला आपने मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मालाबार। तो 3 पार्ट क्या क्या हुए, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। The plains along with the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred as northern Kirkar, ना, while the southern part is called कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे यदि आप साउथ की बात करें तो ये नॉर्दर्न किरकार हो गया, और ये जो हो गया ये कोरोमंडल, जो तमिलनाडु वाला पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोल दिया गया। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। लेक चिल्का है ना, उड़ीसा में है जो, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक है। और चिल्का जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है कहाँ का, भारत का, सबसे नमकीन खारे पानी की जो झील जिसको आप बोलते हैं। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा ना, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे, आइलैंड्स है ना। आइलैंड्स का मतलब होता है टापू। तो इंडिया में दो टापू के ग्रुप है, एक हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, जो अभी काफी न्यूज में था, और इसके बाद यहाँ पे आता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोस्ट ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल का मतलब होता है एक तरीके से हिंदी में इसको शैवाल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर के, जब कोई स्नॉर्किंग वगैरह या फिर वाटर डाइविंग है ना ये करता है, तो आप देखते होंगे यहाँ पे सफेद सफेद कलर के पत्थर अंदर पानी में रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोरल्स। तो जनरली कोरल्स एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक इको सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे कोरल्स अर्लियर है ना, आइलैंड है, कोरल आइलैंड भी है छोटे छोटे, लक्कद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी दीवी है ना। 1973 this name group of island is named or called as लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारती आइलैंड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है काई की, लक्षद्वीप की। द आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पीटी आइलैंड विच इज इनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो ये हो गया। कॉरल पिलिप्स क्या है, कॉरल जो अभी हमने डिस्कस किया, एक छोटा माइक्रोस्कोपिक क्या है ऑर्गेनिज्म है, विच लिव इन कॉलोनीज, दे फ्लोरिश इन शैलो है ना, मिड एंड वार्म वाटर, दे सीक्रेट कैल्शियम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स
फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म्स ऑफ रीफ्स, है ना। ये क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये क्या करते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी जो कोरल रीफ्स है ना, इसमें बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स, और सबसे बड़ी जो रीफ है वो है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। तो एटॉल क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, है ना, हॉर्स शू शेप्ड, है ना, कोरल रीफ्स होती हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए आपके एटॉल्स। इसके बाद नाउ एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, है ना, बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अंडमान हो गया हमारे यहाँ पे, अंडमान निकोबार बिगर इन साइज। अंडमान इन द नॉर्थ है ना, निकोबार इन द साउथ है। तो हमें लगता है हम साथ में तो बोलते हैं दोनों को, मगर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड में यहाँ पे अंडमान आता है और यहाँ पे निकोबार आता है। बहुत छोटे छोटे पानी के चैनल से ये कनेक्टेड है ना, मतलब ये वाटर है, ये लैंड मास है, फिर ये लैंड मास है ना, फिर ये वाटर है, फिर ये लैंड मास है। तो यहाँ पे अंडमान, यहाँ पे निकोबार। These island groups of great strategic importance for the country. They are diversity in flora and fauna, है ना। और strategic important का मतलब है they are important for defense security purposes, क्योंकि यदि कभी भी भारत पे कोई सिक्योरिटी इशू आता है तो हम इधर से इन चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया का खाली एक ही जो एक्टिव वॉल्केनो है जिसको हम बैरन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। बैरन आइलैंड सिचुएटेड है कहाँ पर, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमने हिमालयस के बारे में बात करी, फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करी, कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी बात करी, साथ ही साथ इंडियन डेजर्ट्स के बारे में बात करी, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बात करी, और हमने बात करी है किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो टोटल 6 फिजिकल इसके क्या है, डिविजन्स हैं। अभी आपके क्वेश्चंस आपको आंसर में जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स आपको बताए हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकें। तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, कि एक रिवर अलग अलग हो जाती है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मगर वहीं पे यदि एक ये मेन रिवर जा रही है और इधर पे बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इस नदी की कौन सी रिवर, ये आपको क्या बताना है, कमेंट करके बताना। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी रिवर। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस जो रिवर्स हैं जो आके मेन रिवर में मिलती हैं इसको हम कौन सी रिवर बोलते हैं।